हे गाइस, आज हम लोग यूपी जीके में यूपी की जो नदियां हैं उसके नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम लोग पहले मैप के जरिए समझ लेते हैं, फिर थ्योरी सेक्शन पे इसको आते हैं। तो अगर यूपी जीके में नदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पहले स्टार्ट कहाँ से, गंगा नदी से करना चाहिए। तो देखिए, जो गंगा नदी है अ, उसका उद्गम पहले कहाँ से हुआ, ये तो हम लोग को पता है कि गंगा नदी का गंगोत्री गोमुख हिमानी से निकली हुई है। उधर ही से अलकनंदा जो है वो संतोपत हिमानी से निकली हुई है। ये दोनों देवप्रयाग में आके मिलती हैं, तब इनका नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है। फिर ऋषिकेश, हरिद्वार। तो इतना डिटेल पे हम लोग अपना पहले इंडियन जीके में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग यूपी में कहाँ से प्रवेश करती, यहाँ से डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, गंगा नदी जो है यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है यूपी के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ये गंगा नदी हमारी है, बिजनौर जिले से प्रवेश करके ये होते हुए रायबरेली हो गया, यहाँ से होते हुए देखिए ये गाजीपुर, गाजीपुर से ये पहले थोड़ा सा बिहार की तरफ ये एंटर मारती है, फिर ये बलिया में आती है, ठीक है। मतलब गाजीपुर से ये पहले बाहर गई हल्का सा बिहार पे, फिर ये बलिया पे आई। बलिया से फिर ये पूरी तरह से यहाँ पे अपने यूपी से बाहर चली जाती है और बिहार की तरफ, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन हमारा है कि गंगा नदी जो है यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यूपी के बिजनौर जिले से ये कहाँ पे प्रवेश करती है, और यूपी के बलिया जिले से बाहर जाती है, और बिहार के कहाँ पे ये यहाँ जाती है, तो बिहार के छपरा जिले में प्रवेश करती है जाके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गाजीपुर से पहले बिहार के चौसा बक्सर में जाती है, ठीक है। गाजीपुर से कहाँ, बिहार के चौसा बक्सर में एंटर करती है, फिर वो बॉर्डर से ही फिर यूपी में आते वो बलिया पे फिर बलिया में फिर से चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे गाजीपुर है, गाजीपुर से ये पहले बिहार के चौसा पे जो बक्सर के नाम से, जिससे बक्सर आपको फेमस है हिस्ट्री में, वहाँ पे प्रवेश करी हल्का सा इधर से, फिर देखिए बलिया में गई, बलिया से ये बाहर आती है। यूपी के कुल 28 जिलों से होकर ये बहती है, ठीक है। और इसका उद्गम आपको पता ही होना चाहिए, कहाँ, गंगोत्री गोमुख हिमानी से हुआ है, ठीक है। और देवप्रयाग में जो अलकनंदा नदी जब आके मिलती है तो इसका नाम तब वहाँ पे पड़ता है जाके, देवप्रयाग में इसका गंगा नदी पड़ता है, ठीक है। और थोड़ा सा और अगर आपको पता होना चाहिए तो देखिए, पिंडार नदी जो है वो अलकनंदा पे आके मिलती है, ठीक है, कर्णप्रयाग में। और उसी पे रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आके मिलती है, और नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है। धौली गंगा जो है विष्णुप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। फिर ये सारी नदियाँ मिल के फिर देवप्रयाग में आती हैं, जो कि भागीरथी नदी से मिल जाती है जाके, फिर वहाँ पे देवप्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ता है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए गंगा से कौन कौन सी नदियां आके जो हमारे यूपी में फेमस है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो पहले इसमें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल से अपना पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एक गंगा नदी की सहायक नदियां और एक यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में हमें पता, देखो यमुना तो है ही है, गंगा नदी की सहायक नदी हम लोग को ऑफकोर्स पता ही है। तो देखिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो नैनीताल से रामगंगा नदी, जो मतलब बाहर से इसका उद्गम है, तो जो हरदोई और कन्नौज, यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हरदोई और कन्नौज के पास इधर बॉर्डर में एक नदी आके मिल रही है, ठीक है। तो रामगंगा नदी जो है यहाँ पे मिलती है, हरदोई कन्नौज जो भी आ जाए, तो कौन सी, गंगा पे रामगंगा नदी मिलती है आके। और पीलीभीत से गोमती नदी निकली है, जो कि ये हमारी गोमती नदी देखिए कहाँ से, ये होते हुए इधर आपकी ये गाजीपुर में गंगा से मिलती है जाके, ओके। गोमती गाजीपुर में गंगा से मिलती है जाके। और इधर से अगर आप देखोगे, घाघरा नदी आ रही है, तो घाघरा नदी जो है, देखिए वहीं पीलीभीत से गोमती नदी उधर से निकली, उसके दलदल से, ठीक है। इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और जो शारदा रिवर आई, और शारदा रिवर उधर से घाघरा रिवर आई, ठीक है। ये तिब्बत से होके उधर आती है। तो ये यहाँ पे इधर से आती हुई हमारी कौन सी, शारदा हो गई, और इधर से घाघरा हो गई। तो ये हमारी देखिए सीतापुर के पास यहाँ पे, ठीक है, सीतापुर के पास मिलती हैं दोनों आपस में। फिर उधर से राप्ती नदी आती है, जो कि इन्हीं दोनों के बॉर्डर में अगर आप देखेंगे तो राप्ती नदी आती है, और ये कहाँ पे, देवरिया में ये आपकी आई, ठीक है।
तो ये पूरी नदी यहाँ से आ रही है घाघरा नदी, तो देवरिया पे इधर से राप्ती नदी ये होते हुए आ रही है और इसमें मिल जाती है। तो ये इनका जो संगम होता है ये गंगा नदी से हमारे यूपी में नहीं होता है, ये जाके पूरा सोनपुर में होता है जाके, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलती है, बाहर मिलती है जाके। देखिएगा, अगर क्वेश्चन मिले जो घाघरा नदी है क्या आपके यूपी में मिलती है गंगा नदी से? नो, गंगा नदी और घाघरा नदी यूपी में नहीं मिलती है, ये बाहर जाके मिलती है। और घाघरा नदी और जो शारदा रिवर ये पहले सीतापुर में आके मिल जाती हैं, उधर से फिर राप्ती नदी देवरिया में आके मिलती है, और एक जो गंडक नदी है वो कुशीनगर महाराजगंज कुशीनगर होते हुए बाहर फिर इधर ही से होते हुए बाद में जाके ये हमारे अ, जो है बाहर कहाँ सोनपुर में मिलती है जाके, और ये जो हमारी घाघरा थी ये सब जाके उधर छपरा के पास मिलती है जाके, बाद में गंडक नदी मिलती है जाके सोनपुर में, किससे? गंगा नदी से, ठीक है। तो ये हमारा इसका डिटेल हो, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपनी यमुना नदी पे। देखिए, ओके, देखिए यमुना नदी, देखिए ये हमारी इधर से होते हुए आ रही है बॉर्डर में। तो इसकी जो सहायक नदियाँ इसके बारे में देखिए, यमुना तो पता है हम लोग को कि प्रयागराज में मिलती है जाके, कहाँ? गंगा से, ठीक है, क्योंकि संगम ही है वहाँ पे। तो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियाँ यमुना में आके मिलती हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चंबल नदी, जो कि एमपी, ये सारी नदियां अधिकतर एमपी से ही निकली हुई हैं जितनी यमुना से मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है, राजस्थान और एमपी के बॉर्डर से उधर होते हुए ये इटावा के मुरादगंज में, कहा? यमुना से मिलती है। तो यमुना से इटावा के मुरादगंज में कौन सी? चंबल नदी, देखिए यहाँ पे मिल रही है जाके। तो कहाँ पे? इटावा के मुरादगंज में मिलती है जाके। इस नदी के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं, एक सिंध नदी है, छोटी नदी है। सिंध नदी जो है वो विदिशा से निकलती है, एमपी से ही, और ये जलौन में आके मिलती है जाके, किससे? यमुना से, ठीक है। यहाँ पे जलौन पे यमुना से कौन सी नदी मिलती है? सिंध नदी मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके रायसेन जिले से बेतवा नदी इंपॉर्टेंट नदी है, जो कि ललितपुर होते हुए फिर हमीरपुर में, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो ये नदी यहाँ से तो पहले ये इधर आई, पहले तो इटावा में कौन सी मिली थी जाके? मुरादगंज में चंबल नदी। फिर आपने देखा जलौन में कौन सी नदी मिली? सिंध नदी मिली। फिर ललितपुर से ऐसे होते हुए बेतवा नदी जो है वो कहाँ पे मिल रही है जाके? हमारा हमीरपुर में मिलती है जाके, रायसेन जिले से निकलती है बेतवा नदी, ललितपुर में होते हुए हमीरपुर में मिलती है जाके यमुना से। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट है केन नदी जो है कर्णवती नदी के नाम से भी जानते हैं, कैमूर की पहाड़ियों जबलपुर से निकली हुई है, और ये केन नदी कहाँ पे? बांदा में यमुना से मिल जाती है जाके। तो यहाँ पे बांदा में यमुना से कौन सी? इसमें देखिए इंपॉर्टेंट नदियों को दिया हुआ, छोटी नदियों को नहीं दिया हुआ इस मैप में, तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन हमें सीरियल पता होना चाहिए। तो चंबल नदी इटावा में, उसके नीचे फिर सिंध, सिंध के नीचे फिर बेतवा, बेतवा के नीचे केन, ठीक है। फिर इधर अगर और आते हैं तो यहाँ पे जो प्रयागराज में टोंस नदी जो है वो आती है, गंगा पहले तो हमारी यमुना मिल ही जाती है, उसके बाद इस पे टोंस नदी आके मिलती है जाके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और सोन नदी जो है, सोन नदी कहाँ से? छत्तीसगढ़ से निकली हुई है, तो सोन नदी भी यहाँ पे मिलती है जाके, ठीक है। तो ये पूरी यमुना और गंगा का जो संगम हो जाता है, तो यहाँ से देखिए ये आपकी ये सोन नदी है, ठीक है। तो ये सोन नदी भी कहाँ बाद में ये जाती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सोन नदी जो ये यहाँ पे नहीं मिलती है। सोन नदी जो है ये आपके ये सोनभद्र इलाके से ये होते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है जाके, और ये बिहार में ये हमारी गंगा से मिलती है जाके। तो इनमें से अगर पूछे जो कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा से, या यमुना और गंगा का जो संगम है उसके बाद ऐसी कौन सी नदी है, या गंगा से कौन सी नदी है जो यूपी में नहीं मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि उधर से जो गंडक नदी आई थी वो, और इधर से अगर आप देखोगे तो सोन नदी जो है ये छत्तीसगढ़ के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, सोनभद्र होते हुए ये कहाँ पे चली जाती है? बिहार पे चली जाती है, ठीक है। और ये पटना के पास वहाँ गंगा से मिलती है जाके, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको देखिए, हाँ, इसमें मैंने ये नहीं बताया कि यमुना नदी का जो प्रवेश है, जैसे गंगा तो बिजनौर से, यमुना कहाँ से? आपको साफ साफ पता चल रहा है कि अ, वैसे तो कहाँ से गंगा का उद्गम कहाँ, यमुना का उद्गम कहाँ पे? यमुनोत्री से है,
ठीक है, ये आपको पता है। उत्तरकाशी के बंदरपुर चोटी की यमुनोत्री से निकलती है और सहारनपुर के फैजाबाद में ये प्रवेश करती है। हथनीकुंड बैराज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल फैजाबाद से प्रवेश करती है, आपको पता होना चाहिए। ये यमुना जो है 19 डिस्ट्रिक्ट होते हुए प्रयागराज में गंगा से मिलती है। टोटल कितने 19 जिलों से होते हुए ये प्रयाग में गंगा से मिल जाती है जाके, इतना आपको इसमें। अब छोटे छोटे से जैसे आपको शारदा नदी हो गई, तो यह पता होना चाहिए शारदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से है, काला पानी नामक स्थान पर इसका उद्गम है। शारदा नदी के बारे में आपने पढ़ाई था, ठीक है। तो उत्तराखंड के कहाँ से, पिथौरागढ़ जिले से निकलती है, काला पानी नामक स्थान पर इसका उद्गम है। टनकपुर के बाद ये शारदा नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। पहले इसे काली नदी के नाम से जानते हैं। फिर ब्रह्म देव के निकट इसे पहला मैदान मिलता है। यूपी के पीलीभीत से प्रवेश करती है, आपको पता होना चाहिए, अभी आपने देखा था गोमती नदी हो गया। और यहाँ पे पीलीभीत में यहाँ से कौन सी शारदा नदी भी प्रवेश करती है। तो शारदा नदी कहाँ, पिथौरागढ़ जिले से उसका काला पानी नामक स्थान से उद्गम है। टनकपुर के बाद इसे शारदा नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मदेव के निकट पहला मैदान मिलता है। यूपी में पीलीभीत से प्रवेश करती है कौन सी, शारदा नदी, ठीक है। और ये सीतापुर में करनाली घाघरा से मिल जाती है जाके, ओके। और घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी जो हो गई ये मापसा तुंग हिमानी है, तिब्बत मानसरोवर झील यहाँ से तिब्बत से निकली हुई है हमारी घाघरा नदी, ओके। और तो जो इसे हम लोग कर्नाली के नाम से भी जानते हैं, तिब्बत में इसे पर्वतीय क्षेत्रों से कर्नाली के नाम से जाना जाता है। लखीमपुर और बहराइच होते हुए ये देखिए आपका कहाँ से ये प्रवेश, और कहाँ पे दोनों का संगम था, जो शारदा नदी है और जो घाघरा नदी है उसका संगम सीतापुर के बासरा में इसका संगम होता, दोनों मिलती हैं जाके। राप्ती नदी की बात करें तो ये जो है रुकमकोट से इसका उद्गम है राप्ती नदी का। यूपी के देवरिया के बरहज में ये घाघरा नदी से मिलती है। यूपी के देवरिया के बरहज में ये घाघरा नदी से मिल जाती है। देवरिया के बरहज में घाघरा नदी से कौन सी, राप्ती नदी मिलती है, ठीक है। और गोमती नदी की सहायक नदी की बात करें तो सही है, जो कि हरदोई में है, ओके। एक नदी और इम्पॉर्टेंट गंडक नदी, तो गंडक नदी के बारे में आपको बता चुके हैं कि वो नेपाल से उसका उद्गम है। इसे पर्वतीय क्षेत्र में शालिग्रामी बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र में नारायणी के नाम से ज़्यादा, पटना के निकट गंगा में ये मिलती है जाके। तो जो गंडक नदी है वो हमारे यूपी में नहीं मिलती है, ये पटना के निकट गंगा में मिलती है जाके। केन नदी जो थी इसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। तो केन नदी का आपको ये पता होना चाहिए जो जबलपुर से निकली हुई है, बांदा के निकट बुझहा नामक स्थान पे यमुना से मिल जाती है जाके, ओके। तो कहीं कहीं देखिए केन का थोड़ा सा ये बॉर्डर पे है, तो अगर ये आपका बांदा आ जाए या फतेहपुर आ जाए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी है तो ऑप्शंस आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग ने इतना पढ़ा, अब इसके थ्योरी पार्ट में परीक्षावाड़ी की बुक पे आ जाते हैं, ओके। देखिए नदी तंत्र जो यूपी का है उसको कितने पार्ट में, 3 पार्ट पे डिवाइड किया गया है। एक जो हिमालय से नदियाँ निकली हुई वो हो गई, एक मैदानी क्षेत्र से हो गई, और एक दक्षिण की तरफ से जो आई हुई हैं। तो हिमालय के विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली स्तनीरा नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, काली, जैसे शारदा नदी के नाम से तो रामगंगा, गंडक, सरयू, घाघरा करनाली के नाम से, अरिस कोसी, ध्यान रखिए कोसी की बात नहीं, अरिस कोसी, रामगंगा की सहायक नदी, रोहिणी, राप्ती, ठीक है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में स्थित झीलों एवं दलदलों से निकलने वाली सई नदी, जैसे आपने गोमती नदी फेमस है इसमें आपको, तो गोमती हो गई, दलदली क्षेत्रों से निकलने वाली हो गई या झीलों वगैरह से। वरुणा नदी, सई, पांडो, ईशन, तो गोमती, वरुणा, सई, पांडो, ईशन। दक्षिण में जो पठारी क्षेत्र से अभी विंध्य श्रेणी से निकलने वाली नदी, जितनी भी यमुना की सहायक नदियां थी आपको पता होनी चाहिए, सोन, रिहंद, टोंस, केन, चंबल, बेतवा, कन्हार। सोन, रिहंद, टोंस, केन, चंबल, बेतवा, कन्हार हो गई। गंगा, ये उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख हिंदू का पवित्र धार्मिक नदी है। गंगा को सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, पद्मा, देव नदी, जानवी आदि नामों से जाना जाता है। भागीरथी का उद्गम उत्तराखंड के केदारनाथ के समय गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से हुआ, उत्तराखंड में बहती हुई। गंगा के उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम
गंगा उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम का बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। राज्य में बहते हुए बाईं ओर से रामगंगा, अब ये हाँ बाईं ओर से और दाईं ओर से आपको पता होना चाहिए। तो बाईं ओर से रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा इससे मिलती है। दाईं ओर से यमुना पहले आती है, फिर टोन्स उसके बाद आती है, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा आदि नदियां इसमें मिलती हैं। तो टोन, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा नदियां दाईं ओर से, और बाईं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा आदि नदियां मिलती हैं। रामगंगा कन्नौज के निकट मिलती है, गोमती गाजीपुर के निकट, सई बलिया के निकट मिलती है। ठीक है, सई का ध्यान रखिएगा, बलिया के निकट मिलती है। देखिए यमुना प्रयागराज में टोन सिरसा प्रयाग के निकट गंगा से मिल जाती है। यमुना प्रयागराज में, टोन सिरसा वही प्रयागराज में ही गंगा के निकट मिल जाती है जाके। ठीक है, देखिए कुछ ऐसी नदियां हैं, अब जैसे जैसे मैंने किसी में हरदोई बताया, उसके बॉर्डर में अगर कोई वहाँ पे नदी है, ठीक है, उसके जिला उसके बगल में पड़ता है और बॉर्डर में वो नदियाँ मैच कर, तो जिले अगल बगल के आ सकते हो, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसी वजह से यूपी के मैप को ढंग से पढ़िएगा। आसपास के जिलों के बारे में नॉलेज होना चाहिए नदियों के, ओके। क्योंकि कुछ आप देखेंगे कभी कभी होता है किसी बुक में दूसरी नदी दी होती है, जैसे केन का ही है, कहीं फतेहपुर, बांदा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके, क्योंकि बॉर्डर पे हैं। यमुना नदी ये गंगा नदी क्रम का सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम जो है बंदरपुच के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद उत्तराकाशी है, जो कि उत्तराकाशी के गम स्रोत के 8 किलोमीटर उत्तर स्थित है। प्रदेश में इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से, तो फैजाबाद आपको ध्यान रखना, सहारनपुर के फैजाबाद। इसमें नोएडा के पास बाईं ओर से हिंडन नदी, इटावा औरैया जालौन के बॉर्डर पे स्थित पंचनदा, ठीक है, इटावा औरैया जालौन के बॉर्डर पे स्थित पंचनदा नामक स्थान पर दाईं ओर से सिंध व चंबल, हमीरपुर के पास दाईं ओर से बेतवा, बांदा के पैलानी व भुजहा के निकट दाईं ओर से केन नदी आदि नदियां मिलती हैं। ये वृहद चाप के आकार बहती हुई प्रयागराज में गंगा से मिल जाती हैं। इसकी जो लंबाई है 1376 किलोमीटर है। रामगंगा रथवाहिनी के नाम से जानते हैं। ये पौड़ी जिले के दूधातोली पर्वत के जलागमन क्षेत्र से निकली हुई है। कालागढ़ किले पौड़ी जिले के निकट मैदान में उतरती है। मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर के उपरांत कोह नदी इसमें मिलती है। किसमें? रामगंगा की बात कर रहा है, ठीक है। तो हाँ, रामगंगा की सहायक नदी आपको कोह नदी तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्बेट नेशनल पार्क है, अगर वहां पे बोल दिया जाए, ठीक है, कौन सी नदी है, तो कौन सी? रामगंगा है, ठीक है। रामगंगा नदी जो है कार्बेट नेशनल पार्क के पास रामगंगा, रामनगर है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे फ्लो होती है, ठीक है। तो कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में बोले तो वहां के लिए फेमस नदी कौन सी है? रामगंगा नदी है, आपको पता होना चाहिए। तो यह नदी जो है 690 किलोमीटर बहने के बाद कन्नौज के निकट गंगा से मिल जाती है जाके। काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से निकलती है, काला पानी नाम के स्थान पे से, तथा गौरी गंगा मिलन हिमनद से निकलती है। काला पानी नामक स्थान और जो हिमनद बोला गया गौरी गंगा, दोनों जौल जीवी में मिलती हैं। बोल रहा है काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी नाम के स्थान से, और फिर गौरी गंगा जो है मिलन हिमनद से निकलती है। दो नदियां हैं, ठीक है, एक काली नदी, एक गौरी नदी, ठीक है। ये दोनों कहाँ? जौल जीवी में मिलती हैं जाके। टनकपुर के बाद इसमें शारदा के नाम से जाना जाता है। दो नदियां एक दूसरे से मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं? जौल जीवी में मिलती है। टनकपुर के बाद शारदा के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में ये सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। सीतापुर के बासरा या बहराम घाट के निकट पहुंचकर ये कर्णाली घाघरा नदी में मिल जाती है जाके। घाघरा की बात करें तो कर्णाली नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंगो हिमनद से होता है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश में कर्णाली मैदानी क्षेत्र में घाघरा कहलाती है। लखीमपुर बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है। सीतापुर में बासरा के पास इसमें काली नदी मिलती है। आगे चलकर अयोध्या में यह सरयू के नाम से जानते हैं। अयोध्या से आगे बढ़ने पे आजमगढ़ जिले में इसको तमसा तथा देवरिया बरहज के पास राप्ती नदी मिलती है, ठीक है। अयोध्या से जब आगे बढ़ते हैं तो आजमगढ़ जिले में इसमें तमसा, फिर देवरिया के बरहज के पास राप्ती नदी इसमें मिलती है आके। देखिए तमसा नदी का भी जिक्र नहीं किया था मैंने, तमसा नदी भी ध्यान रखिएगा। फिर ये उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है, छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, ठीक है। आगे की नदियों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। चलिए थैंक यू, इतना ही रखते हैं।